गंगा स्नान के लिए गए तो वे गंगा जी को जल समर्पित कर रहे थे, तो उनकी अंजलि में एक मछली आई। उस मछली ने धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाया और वो भगवान का मत्स्य अवतार कहलाया। और यदि हम देखें कि वर्तमान समय में भी एक मत्स्य अवतार हुआ, भाइयों बहनों, यदि हम कल्पना करें कि 5 पत्रिकाओं से शुरू होने वाला यह गायत्री परिवार, जो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की 200 रुपए की जमा पूंजी से शुरू हुआ यह गायत्री परिवार, आवलखेड़ा में एक छोटे से कक्ष से शुरू हुआ यह गायत्री परिवार आवलखेड़ा से आगरा पहुंचा, आगरा से मथुरा पहुंचा और मथुरा से सप्तऋषियों की तपस्थली शांति कुंज पहुंचा। और शांति कुंज भी जब इस मत्स्य अवतार के लिए छोटा पड़ने लगा तो ये नवयुग का मत्स्य अवतार ये गायत्री परिवार पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल गया। देखते ही देखते हम देखते ही रह गए और देखते ही देखते इस नवयुग के मत्स्य अवतार ने 2400 शक्तिपीठों का निर्माण कर दिया, 5000 प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण कर दिया, जिसके अंतर्गत न जाने कितने प्रज्ञा पीठ है, कितने चरण पीठ है, कितने महिला मंडल है, कितने प्रज्ञा मंडल है, कितने युवा मंडल है, हम देखते ही रह गए। और इस नवयुग के मत्स्य अवतार ने पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल गया। 60 देशों में जिसकी शाखाएं हैं, 16 करोड़ लोग नियमित रूप से गायत्री मंत्र जपते हैं। पहले गुरुदेव ने एक अखंड दीपक जलाया था, उस एक अखंड दीपक का प्रकाश इतना फैला कि आज देखते ही देखते हजारों लाखों करोड़ों दीपक जलने लगे, जो गायत्री परिवार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। पहले गुरुदेव ने एक कुंडी यज्ञ किया, फिर शत कुंडी यज्ञ किया, सहस्त्र कुंडी यज्ञ किया और आज अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला दुनिया में चल रही है। देखते ही देखते नवयुग का मत्स्य अवतार पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल गया, पूरे विश्व में फैल गया। भाइयों बहनों, आज हम कह सकते हैं ये बात कि गायत्री परिवार ही नवयुग का मत्स्य अवतार है, गुरुदेव ही भगवान महाकाल है और हम आप सभी उन चुनिंदा सौभाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें गुरुदेव की इस दैवीय योजना का अंग बनने का अवसर मिला। इसलिए हम आप सभी सौभाग्यशाली की हम ऐसी अवतारी चेतना से जुड़े, हम सभी के जीवन का सौभाग्य। भाइयों बहनों, गुरुदेव का लक्ष्य है युग निर्माण योजना, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इतना विराट लक्ष्य है गुरुदेव का। और गुरुदेव अपने जीवन में हम सभी के लिए कुछ उद्घोष देख करके गए, गुरुदेव लिख करके गए। क्या लिखा गुरुदेव ने? बोले आज यदि हम समाज में देखें तो विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, लेकिन आने वाला युग कैसा होगा, जो नवयुग है वो कैसा होगा, उसके विषय में गुरुदेव लिख करके गए। बोले आने वाले युग में, आने वाले समय में सभी की एक विचारधारा होगी, जितने लोग इस धरती पर हैं सभी की एक विचारधारा होगी। गुरुदेव का लक्ष्य क्या है? 600 करोड़ लोगों का ब्रेन वॉश करना है, 600 करोड़ लोगों के विचार बदलना, ये गुरुदेव का लक्ष्य है। और गुरुदेव उद्घोष करके गए कि आने वाला युग कैसा होगा। गुरुदेव लिख करके गए, बोले आने वाले समय में राष्ट्र की सीमाएं समाप्त हो जाएगी, ये जितना भी विश्व हमें दिख रहा है ये पूरा विश्व एक राष्ट्र बनेगा, एक जाति होगी, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, पूरा विश्व केवल एक राष्ट्र बनेगा। और क्या लिख करके गए गुरुदेव? गुरुदेव ने लिखा कि आने वाले समय में युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया से ये जो आजकल विनाशकारी युद्ध चल रहे हैं ना, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। पूरी दुनिया प्रेम से रहेगी, अपनत्व स्नेह उनके भीतर रहेगा। ये आने वाले युग का ढांचा गुरुदेव पहले ही तैयार करके गए। उनकी लिखी हुई हर बात सत्य होती दिखती है, हर उद्घोष उनका सत्य हो रहा है। जब गुरुदेव शांति कुंज पहुंचे तो शांति कुंज में कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए गुरुदेव ने एक शिविर रखा, जिसमें लोगों को बुलाया गया। तो वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वे परेशान होने लगे कि इतना बड़ा शिविर हमने शांति कुंज में रखा, लेकिन लोग बहुत कम पहुंच पाए। तो गुरुदेव पूछते बेटा कितने लोग आए? तो कार्यकर्ता कहते गुरुदेव बहुत कम लोग आए। तो गुरुदेव कहते बेटा तुम चिंता मत करो, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ इतने लोग आएंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था कर लो, लेकिन व्यवस्था कम पड़ने लगेगी, क्योंकि
यदि हम गुरु पूर्णिमा, गायत्री जयंती जैसे पर्वों पर चले जाए तो शांति कुंज में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। हर उद्घोष गुरुदेव का सत्य होते दिखाई दिया। गुरुदेव का लक्ष्य है विचार क्रांति अभियान, युग परिवर्तन। एक समय दिल्ली के एक कार्यकर्ता थे, उनके मन में थोड़ा संशय हुआ कि गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि युग परिवर्तन होगा, तो कैसे होगा। तो वो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव युग कैसे बदलेगा, क्या ये संभव है। तो भाइयों बहनों, गुरुदेव उनसे कहते हैं बेटा तुम एक बात बताओ, कल सूर्योदय होगा या नहीं। तो वे जो कार्यकर्ता थे वे कहते हैं कि गुरुदेव ये तो शाश्वत है, सत्य है कि कल सूर्योदय होगा। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा जितना शाश्वत, जितना सत्य, जितना सुनिश्चित कल सूर्योदय होना है, उतना ही शाश्वत, उतना ही सत्य, उतना ही सुनिश्चित युग परिवर्तन होना भी है। इसमें जरा भी संदेह नहीं, युग परिवर्तन तो होकर रहेगा। ऐसे महान उद्घोष गुरुदेव पहले से करके चले गए और आज उनकी कही हुई हर बात सत्य होती दिखाई देती है। भाइयों बहनों, गुरुदेव महाकाल के अवतारी है। गुरुदेव कहा करते थे कि मत्स्य अवतार में जो मछली दिखाई देती थी वो मछली दिखती थी लेकिन थी नहीं, वो तो साक्षात भगवान का अवतार थे। मत्स्य अवतार में मछली दिखती थी लेकिन मछली थी नहीं। राम और लक्ष्मण राजकुमार दिखते थे लेकिन राजकुमार थे नहीं। कृष्ण बालक दिखते थे लेकिन बालक थे नहीं, ये गुरुदेव ने कहा। लेकिन हम कहते हैं कि गुरुदेव साधारण दिखते थे लेकिन साधारण थे नहीं। गुरुदेव इंसान दिखते थे लेकिन इंसान थे नहीं, वे तो महाकाल के अवतारी थे। और भाइयों बहनों, ऐसे महाकाल की आज पुकार है। आज महाकाल पुकारता है। क्या पुकार है महाकाल की? महाकाल की पुकार है अबला उठी मनु पीढ़िया, अब धरती करे पुकार है। गुरुदेव के हर स्वप्न को करना हमें साकार है। गुरु इष्ट है, आराध्य है, वे प्रज्ञा के अवतार है। हर श्वास में विश्वास में गुरुदेव की झंकार है। हर देश में प्रदेश में गुरुदेव का विस्तार है। इस महामंत्र और यज्ञ की, इस महामंत्र और यज्ञ की चहुर और जय जयकार है। फिर भी समझ ना पाए तो, फिर भी समझ ना पाए तो ये जिंदगी बेकार है। फिर भी समझ ना पाए तो ये जिंदगी बेकार है। अब बच उठी है दुंदुभी गांडीव की टंकार है। युग सैनिक को अब चल पड़ो, महाकाल की टंकार है, महाकाल की टंकार है। आज महाकाल पुकारता है प्रज्ञा पुत्रों को, युग सैनिकों को कि वर्तमान समय का जो युग धर्म है, युग निर्माण, हम इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। आज महाकाल की पुकार है। और भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है कि हम अपने तन मन और धन से इस युग निर्माण योजना का काम करें, क्योंकि युग निर्माण योजना भगवान महाकाल का लक्ष्य है। और ऐसे महाकाल की हम सभी को पुकार है। आइए महाकाल की पुकार को इस भावभरे प्रज्ञा गीत के माध्यम से हम सुनें। युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है, उस ताकत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस ताकत आत्मा को महाकाल बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है, उस ताकत आत्मा को
है